श्रीमद् भगवत गीता का छठा अध्याय। छठे अध्याय में ध्यान योग की चर्चा की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा नहीं करता, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी व योगी है। वास्तव में संन्यास योग क्या है? संन्यास योग का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके अनुसार कार्य करे। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी सन्यासी नहीं हो सकता। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान है। जो मनुष्य स्वभाव से उससे चाहे कोई मित्रता करे, चाहे ईर्ष्यक, चाहे शत्रुता, जो पुण्य आत्मा पापियों को समान भाव से देखती है, वही उत्तम पुरुष माना जाता है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत में रहकर मन को वश में करे और अपनी समस्त आकांक्षाओं से मुक्त रहे। फिर वह योग अभ्यास करे। योग अभ्यास के लिए योगी को चाहिए एकांत में जाकर कुशा बिछाकर फिर मुलायम वस्त्र बिछा दे। उसका आसन ना तो ज़्यादा ऊंचा हो ना नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता से बैठकर मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करे, करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करे। वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित मन से भय रहित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने हृदय में भगवान का चिंतन करके लक्ष्य बनाए। उसके लिए ना तो अधिक खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए, ना ज़्यादा सोना चाहिए, ना कम सोना चाहिए, पर्याप्त सोना चाहिए। वह अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार योगी का मन वश में होता है। वह आत्म तत्व में ही स्थिर रहता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे और अपने पथ से विचलित न हो। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, कुछ और ना सोचे, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। वह ध्यान के समय इधर उधर विचरता है। मनुष्य को चाहिए कि ऊपर को खींचे और अपने वश में लाए। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगता हुआ आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वह सदैव मुझ में स्थिर रहता है, वह मुझसे अलग नहीं होता। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आपने योग पद्धति के बारे में जो संक्षेप में बताया है, वह मेरे लिए व्यवहारिक असहनीय है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु को वश में करना कठिन है, वैसे ही मन को स्थिर करना कठिन है। मन को कैसे स्थिर करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन चंचल है और चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु बार बार अभ्यास करके यह संभव है। मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्मों में भी हार नहीं माने, उसके आगे
बुराई हार जाती है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, असफल योगी की गति क्या है? जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, परंतु बाद में भौतिकता के कारण विचलित हो जाता है और योग सिद्ध को प्राप्त नहीं कर पाता, तो क्या उसका किसी लोक में कोई स्थान नहीं है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा संदेह दूर करो, और मेरा संदेह सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। भगवान कहते हैं, असफल योगी सदैव आत्माओं के लोकों में अनेकों वर्षों तक योग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, या वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। और जब योगी समस्त पापों से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, उसके अनेकों जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गति को प्राप्त करता है। जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम से भक्ति करता है, वह सभी में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। इस प्रकार भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से ध्यान योग करने का संदेश दिया है। 6वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति।